नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कोई सिलाई शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में सिलाई के कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम सभी जो भी सिलाई करने वाले होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। देखिए, सिलाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर देखिए आपको 10 या 15 साल हो चुके हैं सिलाई करते हुए, फिर भी आपकी सिलाई के रेट कम हैं, तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने सिलाई के रेट को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम को आप अच्छे से बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिलाई करने वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन-कौन से हैं वो टिप्स, वो सभी मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी और उन टिप्स को अपना के आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं, अपने रेट को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, सिलाई तो हम सभी करते हैं, हम सीखते हैं, कुछ लोग क्लासेस लेके सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सीख जाते हैं जैसे कि मैं हूँ। मैंने कोई क्लासेस जॉइन नहीं किया लेकिन फिर भी सिलाई कर रही हूँ। लेकिन चाहे क्लासेस जॉइन करने वाले हों या फिर कोई बेसिक सीखने वाला हो या फिर कोई भी हो, सभी के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला टिप्स जो होता है वो होता है हमारा मेज़रमेंट। हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं या फिर कपड़े से मेज़रमेंट लेते हैं, उसका हमें ध्यान रखना होता है। किस तरह का हमारा जो बॉडी है और उसमें नाप लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से नाप लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा नाप ठीक होगा, तो हमारी कटिंग ठीक होगी। जब कटिंग ठीक होगी, तो फिर हमारा जो फैब्रिक होगा, वो भी अच्छे से सिला जाएगा, यानी कि उसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कपड़े की जो नाप होती है, लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन से वो पॉइंट है, वो सभी कुछ हमें पता होने चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं बॉडी से नाप लेने का तरीका भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है मेज़रमेंट, कि हमें मेज़रमेंट कैसे पॉइंट नंबर 2 है कि जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर जो भी हमने कस्टमर हमें डिज़ाइन दे के जाते हैं, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से हमें कपड़े का चुनाव करना। कुछ कपड़े होते हैं जो हमारे सिल्क के होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं हमारे कॉटन के होते हैं और कुछ कपड़े होते हैं जो हमारे सिंथेटिक होते हैं। अभी सभी कपड़ों पे हम जो डिज़ाइन होती है वो हमारी अप्लाई नहीं होती है, यानी कि अगर बात की जाए तो एक ही डिज़ाइन को हम सभी कपड़ों पे नहीं बना सकते हैं। तो जो भी डिज़ाइन आपको कस्टमर देके जा रहे हैं, उसको कपड़े को ध्यान में रखते हुए आपको डिज़ाइन बनाना है। उसकी फिनिशिंग क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसमें स्ट्रेचेबल कितना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और तभी आप उस डिज़ाइन को अच्छे से बना पाएँगे। जो पैटर्न आप बना रहे हैं, वो कपड़े को ध्यान में रखते ही बना पाएँगे। हर एक कपड़े पे हर पैटर्न नहीं बनता है और हर कपड़े पे हर डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और जब भी कस्टमर आपके पास कपड़े लेके आए, तो आप उसके टेक्सचर को देखिए, कपड़े को देखिए, उस डिज़ाइन को देखिए। उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए कि वो डिज़ाइन, वो टेक्सचर जो कपड़े का है, उसमें वो डिज़ाइन सूट करेगा या नहीं करेगा, उसमें फिनिशिंग आएगी या नहीं आएगी। तो टिप्स नंबर 2 तो हो गया। बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, और सभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं और इन स्टेप को आपको फ़ॉलो करना है। उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है, या करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 3 है हमारा धागा। हमारा धागा सही होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, यानी कि अगर हम किस कपड़े पे हम कौन-सा धागा यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आती है सुई, कि हम कपड़े पे कौन-सी सुई इस्तेमाल कर रहे हैं। धागा हमारा अच्छा होना चाहिए और कपड़े के हिसाब से हमारी सुई भी उसके कपड़े के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जीन्स का कपड़ा हम अगर सिल रहे हैं तो वहाँ पर सुई हमारी अलग लगेगी, सिंथेटिक सिल रहे हैं वहाँ पे सुई हमारी अलग लगेगी। धागे का भी आपको ध्यान रखना है, बेस्ट क्वालिटी का आपको धागा यूज़ करना है और सुई का चुनाव करना है। क्योंकि कपड़े पे कभी-कभी ऐसा होता है, जब हम धागा कच्चा यूज़ करते हैं तो हमारा धागा बीच में टूटता है। टूटने की वजह से हमारी उसकी फिनिशिंग जो होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। और सुई की बात करें तो देखिए, हर सुई हर कपड़े पे नहीं चलती है, उससे हमारी फिनिशिंग खराब हो जाती है, जो हमारा डिज़ाइन होता है उसका जो लुक होता है वो हमारा चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 4 है हमारा कि हम जब भी कोई कपड़ा कटिंग करें या फिर हम डिज़ाइनिंग के लिए उस कपड़े को कटिंग करें, तो हमें उससे पहले, कटिंग से पहले उसको हमें प्रेस कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा कपड़ा प्रेस नहीं होगा तो फिर हमारी मार्किंग ठीक से नहीं होगी, उसको हमें समेटने में टाइम लगेगा, उसको फ़ोल्ड करने में टाइम लगेगा, उसको एडजस्ट करने में भी हमारे उतना जो एफ़र्ट हम लगाएँगे, अगर वो हम प्रेस कर लेते हैं तो वो कपड़ा जो होता है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, हमारी मार्किंग भी अच्छे से आती है, उसको सेट करने में भी हमें टाइम कम लगता है।
और जो हमारा उसका लुक होता है, फाइनल लुक रहता है, वो भी अच्छे से आता है। तो कपड़ा कोई भी हो, आप उसको अगर कटिंग से पहले प्रेस कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। देखिए बाई चांस तो अलग बात है, कुछ कपड़े हमारे होते हैं जिसपे प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मोस्टली कपड़े जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कोई भी हम आउटफिट बनाते हैं, तो उसपे हमें कटिंग करने से पहले उसमें प्रेस की ज़रूरत होती है और प्रेस करने से हमारी जो लुक होता है, जो उसका फाइनल टच होता है, वो बहुत अच्छे से आता है और उसको हमें कटिंग करने में भी ईज़ी रहता है। तो जब भी आप कोई कपड़ा कटिंग कीजिए, उससे पहले उसको प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की और टिप्स नंबर 5 क्या है, वो भी आपको बताते हैं कि टिप्स नंबर 5 क्या है और सारे पॉइंट्स को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। तो टिप्स नंबर 5 है हमारा मार्किंग चॉक। देखिए मार्किंग चॉक हम सभी यूज़ करते हैं। कपड़े पे अगर हम कोई भी कटिंग कर रहे हैं तो मार्क करते हैं। मार्किंग जब भी हम लगाते हैं तो उसकी जो किनारी वाली साइड होती है वो हमारी शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी मार्किंग सही नहीं होगी, हमारी फिटिंग ठीक नहीं होगी, कटिंग ठीक नहीं होगी और जब कटिंग और हमारी फिटिंग ठीक नहीं होगी तो कपड़े का जो फाइनल लुक होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप जब भी मार्किंग कीजिए कपड़े पे तो आप उसके कॉर्नर को शार्प कर लीजिए या फिर नई चॉक का इस्तेमाल कीजिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जब भी आप कटिंग करेंगे तो नई चॉक निकालेंगे। तो जब भी आप देखिए चॉक का इस्तेमाल करें तो इसके जो कॉर्नर होते हैं, जैसे कि अब ये चॉक आप देख सकते हैं, ये चॉक है हमारी, ये घिस गई है। तो यहाँ पर ये मोटी हो गई है यहाँ पर। तो जब भी आप इसको यूज़ करें मार्किंग के लिए, कपड़े के लिए, तो आप यहाँ पर इसको शार्प कर लीजिए और इससे हमारे जो मार्क होते हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग से लग के आते हैं। पॉइंट हमारा जब भी हम देखिए कोई भी कटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा एक-एक पॉइंट भी हमारे लिए मैटर करता है और उसी से हमारा जो डिज़ाइन होता है, लुक होता है, फिटिंग होती है, वो हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो जब आपकी चॉक फिनिशिंग के साथ में चलेगी, कॉर्नर एक टू लाइन बनेंगे, तो हमारी जो कटिंग होगी वो भी परफेक्ट होगी। जब कटिंग हमारी परफेक्ट होगी तो हमारी जो फिटिंग होगी वो भी अच्छे से आएगी। इसके बाद आता है हमारा टिप्स नंबर 6, जो कि लास्ट है, कि जब भी हम कस्टमर के कपड़े स्टिच करते हैं, फाइनल उसको टच देने से पहले, देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम उसको फाइनल टच दें, जब भी हम ये हैवी ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं या फिर हमारे हैवी डिज़ाइनर जो ड्रेस होती हैं, उसको टच देने से पहले पॉसिबल हो तो कस्टमर को उसको पहना के चेक कर लीजिए कि हमारा उसको फिटिंग कैसी है, फिनिशिंग कैसी है और उसके बाद में आप उसको फाइनल कीजिए। या फिर आपने उसको सिला है तो फिर फर्स्ट टाइम अगर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो उसको आप चेक कर लीजिए। और इस तरह से अगर आप इन टिप्स का फॉलो करते हैं तो आपकी जो सिलाई है वो इम्प्रूव हो जाएगी, कस्टमर आपके सैटिस्फाइड रहेंगे और आपका काम जो होगा वो आगे भी बढ़ेगा इसी तरह से। तो ये टिप्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिलाई के काम को आगे बढ़ाने के लिए और उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप फॉलो करते होंगे और नहीं करते हैं तो आज से ही उन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके एक सिलाई का जो काम है वो अच्छे से हो पाए, प्रोफेशनली हो पाए, आपके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे, आपका जो काम है वो अच्छा हो पाए, कस्टमर को कोई कंप्लेन ना रहे और आप भी सेटिस्फाइड रहें अपने काम को लेके, अपनी फिनिशिंग को लेके, अपनी फिटिंग को लेके। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, ये टिप्स अगर आपके काम के हैं, तो आगे भी मैं इसी तरह के टिप्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर कर दूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।